देश में यूपी में ये चल रहा था, नेम प्लेट मुसलमानों की दुकान में, हिंदुओं की दुकान में उनका नाम लिखना था। इससे क्या फर्क पड़ेगा पूरे समाज को, और आप यहाँ के सब धर्म को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि यहाँ भी बहुत मैं ये मैसेज दूंगा, सभी धर्म सभी की आस्था का सम्मान करना चाहिए, सभी की आस्था का सम्मान करना चाहिए। अगर आप एक मुसलमान अगर शुद्ध शाकाहारी भोजनालय बनाता है तो मेरे ख्याल से उसको अलग नहीं देखना चाहिए, दूसरे नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। और इसी तरह से बहुत सारी दुकानें हैं, होटलें हैं जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के हैं, जहाँ चिकन मटन बनता है, लेकिन वो लोग कहते हैं हमारे यहाँ आप गोश्त खा सकते हैं, ज़बा है, तो मुसलमान बिलीव करके खाता है। लेकिन जहाँ पूजा है, आस्था है, वहाँ पर इसका ध्यान रखना चाहिए। और लोग जानते हैं और पहचानते हैं, और वो अपने उस तरह से जो शुद्ध शाकाहारी दुकान होगा वहीं खाएंगे। होटलों को अगर इस तरह से किया जाता है तो किसी हद तक बहुत बुरा नहीं है कि हमारी आस्था की बात है, हम यहाँ, हमको डाउट है, हम यहाँ नहीं खाएंगे, हम पहचान के खाएंगे कि हमारा जो है यहाँ पर बिना प्याज लहसुन की का होटल है, तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। लेकिन फल के दुकान में, ठेला में आप अगर नाम लगवाते हैं तो ये गलत है। छोटे छोटे खोलचा वाले की दुकानों में बोर्ड लगवाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनका रोजगार छीनने की का ये षड्यंत्र है। ये राज्य में जो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हो या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हो, वो सही तरीके से अल्पसंख्यकों को उनके आबादी के अनुपात में उन्हें हक हिस्सा मिल पा रहा है या नहीं, जो जनरल है, और जो पूर्ण रूप से अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं हैं वो भी धरातल पे उतर पा रही है या नहीं, इस पे ही हम लोगों का फोकस रहा है। एजुकेशन है, अबवा आवास है, और तमाम तरह की चीज़ें हर विभाग से रिपोर्ट ली गई है। वो रिपोर्ट को लेने के बाद हम लोग जो है एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। अभी लगातार जून से ये सिलसिला शुरू हुआ, और मैं खुद रांची से शुरू करके फिर जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां, फिर पश्चिमी सिंहभूम, फिर लातेहार, पलामू होते हुए गढ़वा गया, गढ़वा उसके बाद सेकंड राउंड में फिर बाबा नगरी, देवघर, दुमका। फिर इस सफ़र में इस हफ्ते में हम लोग मंगल से निकले हुए हैं, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा होते हुए आपके ज़िला हजारीबाग पहुँचे हैं। तमाम ज़िलों की रिपोर्ट लेकर हम लोग जो है उसको एक फाइनल रिपोर्ट बनाकर हर ज़िला में क्या पोजीशन है, अल्पसंख्यकों को हर जगह ज़िला में उनकी हक मिल पा रही है या नहीं, इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। राज्य स्तरीय जब बैठक होगी उस पर हम लोग फाइनल एक नतीजे पे पहुंचकर अपनी रिपोर्ट जहां पर कमियां होंगी उस कमियों को देखते हुए सरकार को अनुशंसा करके भेजेंगे। हजारीबाग में क्या कुछ स्थिति पाई जाती है? यही है, थोड़ा सा एजुकेशन से रिलेटेड और उर्दू के ताल्लुक़ से मायूसी है। और यहाँ पर जैसे 7 अल्पसंख्यक स्कूल है, जिसमें 4 इंग्लिश स्कूल है जैसा इन्होंने रिपोर्ट दिया, और 2 भाषाई अल्पसंख्यक बांग्ला भाषी का स्कूल है, एक ही उर्दू स्कूल है। और उस पर भी जो है रिपोर्ट हम लोगों ने और डिटेल रिपोर्ट कुछ उनको नोट करवाया है, और बहुत सारे विभाग के रिपोर्ट कुछ अधूरे थे, जिस पर आयोग ने निर्देशित किया है कि आप उसको पूरी तरह से सही डाटा देते हुए फिर से एक बार रिपोर्ट बनाकर आप 1 सप्ताह के अंदर आयोग को ईमेल के द्वारा उपलब्ध कराएं। सर, अभी जेएमएम से निष्कासित विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि संथाल में अल्पसंख्यक आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, कैसे देखते हैं उनकी? उम्र का तकाजा है, उम्र होने से आदमी इस तरह की बात करते हैं, पहले भी किए थे वो। सेम यही बात हमारे बुजुर्ग हैं, नेता, हमारे बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन उम्र हो जाने के बाद थोड़ा बहुत कुछ आदमी बोलता है। अब बोलने के लिए तो किसी की ज़बान रोकी नहीं जा रही है। यहाँ पर
माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह का काम किया है आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सभी वर्ग के लिए, न सिर्फ आदिवासी और अल्पसंख्यकों के लिए, सभी वर्ग के लिए जिस तरह का काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है, ये तो दिखता है ना। और घर घर जाकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाकर, घर घर मेला लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। और किसी को नहीं दिखता है तो थोड़ा सा आँख का इलाज कराना होगा। यही बात बाबूलाल मरांडी भी करते हैं। बाबूलाल जी जो है वो तो कुतुब मीनार से कूदने की बात भी करते थे। अब कितना विश्वास कीजिएगा, आप कुतुब मीनार से कूदे हो, नहीं ना कूदे। आयोग इस तरह का कोई जांच करने को तैयार है क्या, अगर इस तरह का कोई आरोप लगाया जा रहा है? नहीं, जांच करने वाले की पर देखा जाएगा ना कि किस तरह की आरोप लगा रहा है। ये आरोप में, जब आरोप में कोई जान ही ना हो और एक ऐसा व्यक्ति लगा रहा है जो जिनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई, उम्र का तकाजा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो अब तो उनको बोलना ही है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, तो उनको बोलने दीजिए। हमारे सम्मानित नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन अब बोलने पे कोई, अब किसी के बोलने पे कोई रुकावट नहीं लगाया जा सकता।